प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक और दिन दिया परमेश्वर की आराधना करने के लिए। उस महान परमेश्वर को अपन धन्यवाद करें, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद। इतनी सारी परेशानियों से भरा हुआ इस दुनिया में प्रभु ने सभी को सुरक्षा के साथ रखा। अपनी पूरी कलीसिया को, हर एक व्यक्तियों को प्रभु ने संभाल कर रखा। हमारे देश में कितने अपने प्रिय लोग हैं, सारे चारों तरफ रहने वाले लोग, उन सभी को प्रभु ने अद्भुत रीति से संभाल कर रखा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर पिता, सचमुच में प्रभु इतनी विपत्तियों से भरा हुआ इस दुनिया में प्रभु जी आपने हमें प्रभु अपने आगे पुतले की समान प्रभु जी सुरक्षित रखा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपकी उस महान करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपकी चरणों पर आज के दिन आपकी चरणों पर हम आते प्रभु, आपकी आराधना स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा को करने के लिए प्रभु जी, आज वचनों को मनन करने के लिए, वचन संहिता को पढ़ने के लिए प्रभु, आराधना को करने के लिए प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए प्रभु, मनन करने के लिए प्रभु जी, हम आपके चरणों पर बैठते प्रभु जी। आज के दिन आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, हमारे मन के अंदर की सारी अशांति को दूर कीजिए। हमारे जीवन में जो निराशाएं आती हैं, जो डर हमारे अंदर आती हैं, जो परेशानियां हमें दबाती हैं, उन तमाम परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। आज के दिन एक छुटकारे के दिन होने पाए, एक आशीष के दिन होने पाए प्रभु जी। ओ जहाँ आशा नहीं है, ऐसे जगह में एक आशा की किरण होने पाए। खुदावंद ऐसे लोगों के जीवन को एक बदलाव में लाने के लिए आज के दिन आप सहायता करना परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे सारे देश को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी, हमारे विश्व के अंदर ओ खुदावंद धन्यवाद देते प्रभु। आपकी कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। अलग अलग जगह में, अलग अलग घरों में बैठकर लोग आपकी आराधना कर रहे हैं, उन सारे लोगों के जीवन में आपकी आशीष उंडेलना प्रभु। आज मेरे प्यारे प्रभु जी, ओ जो दुखी, तो निराशा में हो, जो परेशानियों को सामने कर रहे हो, बीमारी की स्थितियों में हो प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी छुटकारे होने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में एक बदलाव होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ अद्भुत शांति आपकी ओर से हर एक लोगों के जीवन में देना मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, शुरू से लेकर प्रभु जी आखिरी समय तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए प्रभु। निरंतर हम आपकी नजदीकी में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी। जितना लोग प्रभु आज के दिन आपकी शरणों में, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, ओ धन्यवाद देते सभी के जीवन में कार्य करना प्रभु। धन्यवाद देते सभी को दुआ आशीषों से भर दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु राजा, सारे आदर सम्मान हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सुन ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। मेरे परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन अपन भजन संगीता में जाए, भजन संगीता 118। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून की घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवे कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने संगीत में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, यह मनुष्य मेरे क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर, मेरे सहायों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेने मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेने प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं नीचे उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं नीचे उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की नाई घेर लिया है, परंतु कांटों की आँख की नाई में बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं नीचे उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं,
परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। यहोवा मेरे बल और वचन का विषय है, वो मेरे उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिने हाथ मगान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु की वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उससे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश कर नहीं पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजा मिस्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वहीं कोने का सिरा हो गया है। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा ईश्वर है और उसमें हमको प्रकाश दिया है। एक पशु को वेदी की सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरे ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरे परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की बनी रहेगी। मेरे परमेश्वर को धन्यवाद हो। ओ आमीन आमीन। धन्यवाद ईश्वर, अच्छा धन्यवाद हो। इस वचन संगीता के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बोल और बातचीत कर, आप हमें आशीष दे, हर एक जीवन में कार्य कीजिए प्रभु राजा। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। सारा आदर सम्मान हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। यहाँ अपन देखते हैं इस वचन संगीता के समय के पर्दे के कारण बहुत एक दो आयत में पढ़ना चाहूँगी। यहाँ देखते हैं बहुत वचन सिंह ये बाइबल के अंदर के एक बीच का एक वचन है। अपन यहाँ देखते हैं उसके 8वें आयत में, यहोवा की शरण लेने मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मेरे प्रियो, आज संसार में अपन देखते हैं वो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से अपन लज्जित हो जाएंगे, लेकिन यहोवा की शरण लेने मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। कोई भी मनुष्य से, हर एक इंसान से एक उत्तम बात है यहोवा के ऊपर भरोसा करना, यहोवा की शरण लेना, क्योंकि वो शरण स्थान और बल है। और हमारी संकट में आदि सदस्य हमें मिलने वाला हमारे सहायक है, वो मेरा परमेश्वर। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस आयत पढ़ते समय में सचमुच में मेरे जीवन में इतनी आनंद होती है, क्योंकि ये संसार में सारे लोगों से बढ़कर हमें प्रेम करने वाला, सारे लोगों से बढ़कर हमें चाहने वाला परमेश्वर ये मेरे यहोवा है। वो अपना दिल की एक एक बातों को, अपना दिल का वो जो धड़कन है, जो श्वास जो चलते हैं, इस बात जानने वाला परमेश्वर वही है हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर। उनके ऊपर भरोसा करने से बढ़कर कुछ नहीं है। वो यहोवा की शरण लेने मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। अगर मनुष्य के ऊपर अपन भरोसा करते हैं, अपन सचमुच में मेरे प्रिय लज्जित हो जाएंगे। इन दिनों में अपन को मालूम है अभी बीमारियां इतनी फैले हुए हैं, अपन को मालूम है डॉक्टर के पास मेडिकल में अपन जाते हैं, लेकिन काफी लोग क्या करेगा, वो जैसे साथ पहले जैसे ट्रीटमेंट अभी होते हैं क्या नहीं, किसी को हाथ पकड़ के देखे, किसी को छू के देखे, ये सब बातें बहुत कम हो गया है। क्योंकि अपन देखते हैं किसी मनुष्य के ऊपर अपन भरोसा नहीं कर सकते। इतना दिन हो गया, इतना परेशानियों को लोग अपने जीवन में उठाते आ रहे हैं, लेकिन यहोवा की ओर शरण लेते हैं। वो यहोवा में संभाल कर लेके चलने वाला परमेश्वर है। उनके ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाकर, उन्हें संभाल कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो उसकी 9वीं आयत में यहोवा की शरण लेने प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। वो प्रधानों के ऊपर अपनी कमाने में अपने कुछ जरूरत लेकर कोई एक प्रधान अपने
वहाँ पर भी कई बार वो सोचेगा ओ इनको कैसे मैं मदद करूँ, क्या मदद करूँ। लेकिन मेरे प्रियो, अपने मददगार, अपने स्वर्गीय पिता वो कितना महान है। वो अपना सारी बातों में सहायता करने वाला, हर एक चीजों में, हर अपनी जरूरतों को पूरा कर कर अपने को संभालने वाला परमेश्वर है। ऐसा है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में ये आशीषित है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में प्रभु महान है। उनके ऊपर भरोसा करते हुए अपने को, अपना जीवन आगे बढ़ाना है इन दिनों में, और कोई बातों में नहीं, परमेश्वर पर ऊपर भरोसा करना है। क्योंकि जीवित परमेश्वर वो है, उनके वचनों पर भरोसा करते हुए, उनमें विश्वास रखते हुए, वो जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। उसकी सत्रवायत में मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को मैं पढ़ते समय में मेरे ससुर को मैं याद करती हूँ, क्योंकि वो हर समय में बोलते हैं इस आयत को, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। उनकी उम्र के लोग आज कितनी परिस्थिति, कितनी परेशानियों को उठाते हैं, लेकिन ये इतनी उम्र में उनको 89 उम्र है। ये उम्र तक ही परमेश्वर ने इतना अद्भुत रीति से संभाल कर चलता, उनकी भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए वो इस वचनों को विश्वास कर कर, वचन पर अटल विश्वास के साथ में वो दूसरों को गवाही देते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में प्रतिदिन एक एक उपहारों को करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। आज मैं और आप जो सुनने वाला हर एक लोग परमेश्वर की महिमा को वर्णन करना है मेरे प्रियो, क्योंकि एक एक दिन परमेश्वर हमें इस दुनिया में देता है। ये दिन में परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने मेरे को और आपको इस दुनिया में रखा है, उस कामों को अपन को करना है, प्रभु की महिमा को अपने जीवन के द्वारा होना है। वो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसकी 24 आयत में आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज वो दिन है यहोवा ने बनाया। आज के दिन मेरे जीवन में, आपके जीवन में ओ यीशु मसीह ने दिया। ये दिन को कितना सारे लोग कल की रात में सोया, कितने लोग इस दुनिया से चले गए, वो आज प्रभु ने मेरे को और आपको जीवित रखा। वो आज वो दिन है, वो हम इसीलिए आज के दिन परमेश्वर के चरणों पर वो आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करना है, इसमें मगन और आनंदित हो। क्योंकि अपने को इस दुनिया में कोई भी चीज में आनंद नहीं, प्रभु की उपस्थिति में जो बैठते हैं वो आनंद कोई और कहीं भी नहीं मिलते मेरे प्रियो। क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ में जो संपर्क है, उससे बढ़कर इस दुनिया की कोई भी खुशी, कोई भी आनंद नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करता, हम भी उसके वचनों पर चलते हैं, ओ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो ओ परमेश्वर के दर्शनों को, उनकी आवाज को, उनके प्रेम को अपना जीवन में महसूस करते हैं उसके द्वारा। इसीलिए कहते हैं आज मगन और आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना करना है। प्रभु ने हमें दिया हुआ समय में परमेश्वर की महिमा करना है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसकी 27 आयत में यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है, तो एक पशु को वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांध दो। और ये आयत अपन को मालूम है पुराना नियम के अंदर मिला हुआ है। तंबू के बारे में, वेदी के बारे में अपन पढ़ते, अपने को मालूम है वो वेदी में एक सींग है और रस्सियों से बांधने के लिए कहते हैं। वहाँ बलि पशु को लेके आकर उसको बांध के रखते थे। अपन जानते हैं मेरे प्रियो, अपने जीवन में वो हर समय में वो परमेश्वर के लिए अपने परमेश्वर के चरणों पर एक बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार होते हैं। उसी प्रकार उस जानवर की समान वो जल्दी से जिसने लेके आता उनके हाथ से छूटकर नहीं जाता है, वो बिल्कुल उसके लिए तैयार हो जाते। अपने यीशु मसीह के बारे में इस वचनों में अपन मिलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए,
आपके लिए बलि हो गया। अपने को कोई चीज लेकर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में उस याद को करना है। ओ प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया, अपने लहू से हमें खरीदा गया है, इसलिए मैं और आप अपना स्वयं का नहीं है, आज मेरे प्रभु का है, प्रभु का संतान है। इसलिए प्रभु की वचनों के लिए समर्पित होकर परमेश्वर की चरणों पर अपने को चलना है। उसकी आखिरी आयत में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, यहोवा को धन्यवाद करो। ये सारी चीजों को देखकर अपन शुरू से लेते हैं, यहोवा की करुणा के बारे में पूरे गोत्र के लोगों को कहते हैं, यहोवा की करुणा करो, यहोवा का वर्णन करते हैं, उन बातों को अपन देखते हैं। इसलिए आखिरी में भी वचन में करते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है। वो हर समय में, चाहे अपने जीवन में वो कितनी परेशानियां हैं, बीमारी आ जाए, समस्या आ जाए, परेशानी, कष्ट, तकलीफ, विरोध, सारी बातें आ जाए, लेकिन इनके बीच में हमारे ऊपर करुणा करने वाला परमेश्वर हमारा जीवित प्रभु है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, आनंदित होकर, मगन होते हुए प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु है। वो हर पल हर समय में हमें हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर है। ओ मेरे प्रियो, इन दिनों में अपन देख रहे संसार को, कितनी परेशानियां इस दुनिया में अपन देखते आ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में ओ परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये कुछ लोगों को परमेश्वर ने जगह जगह में तैयार कर रखा है। आज अपन अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने स्वयं अपने घर में बैठे हैं, लेकिन उस जगह में भी परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में काम करते हैं। इसलिए हम बैठकर अपन परमेश्वर की आराधना में जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। इस समय में विनती करती हूँ, अपन आराधना टीम को स्वागत करती हूँ, अपन आराधना में जाएं। जाने से पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम लोग सब अच्छे से जक्कई के बारे में जानते हैं। जक्कई नाटा था, वो परमेश्वर को देखना चाहता था। हालेलुया। जक्कई में एक कमी थी, क्योंकि वो नाटा था, वो नहीं देख सकता था। आज आप में और मुझे में कुछ ना कुछ कमी होगी जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। हालेलुया। पर वो जानता था कि मैं आज परमेश्वर को देखने जा रहा हूँ, परमेश्वर अवश्य कि मैं परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया। आज आप और मैं, अगर आज हम परमेश्वर के पास आए भी हो, आज हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा। हमारी कोई ना कोई कमी है, सब कमी को अलग करते हुए हम परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर को काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर से समर्पित करें। हालेलुया। हम परमेश्वर का स्वागत करें। हालेलुया। कुछ देर हम अपने आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपके पास आते हैं राजा, अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं खुदा। धन्यवाद देते, हमारे जीवन की कमियों को जानता है खुदा, हम आपका धन्यवाद देते, इससे हम आपका धन्यवाद देते। हालेलुया। आज हर एक बंधन को तोड़ के हम आपके पास आते हैं। हालेलुया। आप अद्भुत काम करने वाला स्वयं खुदा, आप अद्भुत काम करिए। अपने हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, आप अद्भुत काम करिए। हालेलुया। ओ स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। हालेलुया। रामा ओ बलबला बबस खलबला बलबला बबस बलबला ओ ईश्वर धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपकी आत्मा है, आप होने की हम आपसे प्यार न करते, आपका सामर्थ है, आप होने की हम आपसे प्यार न करते, आपका अभिषेक यहाँ पर बैठने के लिए हम आपसे प्यार न करते। हालेलुया। ओ खुदावन, जब हम आपकी आराधना कर रहे हैं राजा, आप अद्भुत काम करने वाला शरीर का हर एक बंधन को तोड़ने की सामर्थ आप है। हालेलुया। ओ रब्बा
हालेलुया पिता, आपकी वो आशीष से पिता सभी को पिता तृप्त करिए पिता। वो खुदावन हमारी वर्शिप सुनने वाले हर एक लोग के जीवन में पिता आपकी आत्मा की भरपूरी होने पाए, आपका वो अभिषेक होने पाए पिता। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया पिता, हमारी वर्शिप पिता आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। हमारी वर्शिप के जरिए पिता इस वर्शिप को सुनने वाले हर एक लोगों के घर में एक शांति का माहौल होने पाए, एक आशीष का माहौल होने पाए पिता। आपकी वो आत्मा पिता हर एक घर में पिता उपस्थित होने पाए पिता। ओ खुदावन लोगों के मन बदलने पाए पिता। ओ खुदावन हालेलुया पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा करने वाले लोग खड़े होने पाए पिता। ओ खुदावन हालेलुया हालेलुया पिता, हम आपकी वर्शिप करते हैं पिता, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। हमारे दिल को पिता तू खोल दे। ओ खुदावन पिता, हम पूरे मन के साथ पिता आपकी वर्शिप करने पाए पिता। हालेलुया पिता। ओ खुदावन आगे की समय को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। पिता हम विश्वास करते हैं पिता आपकी जो होली स्पिरिट है पिता वो हमारे मध्य बीच उपस्थित है पिता। उसके लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आगे के समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय जय जय। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वचन संहिता 100 के 4 में ऐसे लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे एक बात कहता है, उसके आंगनों में आनंद की भरपूरी है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। आपका मेरा खुदावन पिता परमेश्वर हालेलुया आपके लिए मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, जिससे दिन जीव था। हालेलुया। क्यों ना हम और आनंद के साथ, आनंद की भरपूरी के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम जय बोलते हुए, जय के नारे लगाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम तालियों को बजाते हुए
हालेलुया। हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को हम निकालते हैं। कुलिस्सियों की पत्री उसका अगली अध्याय उसका 15 और 16 आयत को अपन पढ़ेंगे। कुलिस्सियों की पत्री उसका अगली अध्याय 15 और 16वीं आयत। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पगलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। ये प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों प्रार्थना खुदावंद प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इस वचनों को पढ़ने के लिए आपने हमें मदद की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पर जिस वचन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आपके वचन के गहराई को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से तो हमें भरपूर कर। पर ये सुनने वाला हर एक लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम केवल आपके वचनों को पढ़ने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला नहीं, आपके वचन के आधार पर चलने वाला आप हमें बनाइए। आपका नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। शुरू से आखिर तक हम सबों को संभाल। प्रार्थना सुनने के बाद यीशु मसीह के मीठा समान कृष्ण को बोलकर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन को हमने जो पढ़ा है उस वचन में हम कुछ बातों को हम मनन करेंगे। ये उससे पहले हम कुलिस्सियों की पत्री के बारे में कुछ बातें हम देखेंगे। ये पौलुस ने ही ये पत्री को लिखा है। उसके बारे में अपन उसके पहले अध्याय की पहली आयत में अपन वो मिलते हैं। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलिस्से में रहते हैं। हम पढ़ते हैं चौथी अध्याय उसकी 18वीं आयत को भी अपन देखते हैं। चौथी अध्याय उसकी 18वीं आयत। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना तुम पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। और हम पढ़ते हैं ये किस सन में ये लिखा है। एडी 60-61 के सन में ये किताब लिखा गया है, ये पत्र लिखा गया है। और रोम से लिखकर, पौलुस उस समय रोम में था, रोम से लिखकर तिखिकुस और ओनेसिमुस के हाथ भिजवाया। इसके बारे में अपन कुलिस्सियों की पत्री चौथी अध्याय उसकी 7 से लेकर आयत में अपन पढ़ते हैं। प्रिय भाई और विश्वासियों की सेवक तिखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। उसके हाथ मैंने ओनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं और इसका पृष्ठभूमि को अपन देखेंगे। इसका पृष्ठभूमि और संदर्भ है, ये एफेसुस से करीब 160 किलोमीटर पूर्व में रोमा साम्राज्य का आसिया का भूकिया में कुलिस्सी शहर स्थित था। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं जो प्रकाशित वाक्य के अंदर 1 से 3 अध्याय के अंदर अपन को मिलते हैं। 7 कलीसियाओं के बारे में अपन जानते हैं। 7 कलीसिया इसी प्रांत में पाए जाते थे। और अध्याय का ये 7 कलीसियाओं के बारे में वहां पर बताया हुआ है। और वहां का जो मेन बिजनेस जो था, ये कंबल का काला ऊन यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। इसी बिजनेस के द्वारा और यहाँ पर ये राज्य जो है, ये कुलिस्से राज्य धनी राज्य बन गया। बाद में लवोदिकिया और हिरापोलिस कुलिस्सिया का धन को अपना कर लिया है। उसके बाद कुलिस्सिया शहर का नाम जब पौलुस का समय हो गया, उसी समय में उस शहर का कोई महत्व नहीं रहा है।
मतलब हमें एक बात समझ में आते हैं, आज हम कई प्रकार की बातों में हम अच्छा पाए जाते हैं, लेकिन कब तक हम ऐसे रहेंगे हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात सच है, जो परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं उनके लिए परेशानी होते हैं। आज दुनिया के अंदर ऐसे कई देश है जो पहले अच्छा चमका हुआ देश है, लेकिन आज दुनिया के अंदर ऐसा एक देश आज है भी नहीं है, दुनिया से अलग हो गया है। कई जगह में हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर काफी जमीन समुद्र के अंदर डूब गया है, काफी बड़े बड़े शहर समुद्र के अंदर डूब गया है, गायब हो गया। मेरा कहने का मतलब है, आज किसी भी स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन कल का दिन उसका कोई अस्तित्व भी दिखाई नहीं देते हैं। हम परमेश्वर के चरणों में हमें हैं, हमें परमेश्वर की महिमा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। पौलुस एफेसुस में 3 साल सेवा किया, तब उद्धार पाया हुआ एपफ्रास नाम का जो भाई है, वही कुलिस्से में कलीसिया का स्थापना किया। इसके बारे में कुलिस्सियों की पत्री पहली अध्याय उसकी 5 से लेकर का आयत में अपन को कुछ भागे अपन को वहां मिल जाते हैं, 5 से लेकर 7 तक का आयत। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है, बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का निग्रह पहचाना है, तुम्हें भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। देखो यहाँ पर लिखा है, ये एपफ्रास वहाँ रहते हुए तो परमेश्वर का वचन को सुना, जिसके बारे में प्रेरितों के काम 19वां अध्याय के अंदर भी अपन को मिलते हैं। एफेसुस में प्रेरित पौलुस चले जाते हैं, वहां जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, और वही काफी लोगों पौलुस पूछताछ करते हैं, क्या आप लोगों ने विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा पाया? तो वहां पर उसके बारे में भी चर्चा होते हैं। तो हम पढ़ते हैं वहां पर इसके बारे में बताया हुआ है। हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, ये पत्री में क्रिस्त के बारे में अपन कुछ बातों को अपन देखेंगे। यीशु मसीह, यीशु क्रिस्त, ये पत्री के अंदर क्या बातें लाते हैं। यीशु क्रिस्त के बारे में सबसे पहली बात हमने 15 और 16वीं आयत में अपन ने देखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पगला उठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप मतलब जो परमेश्वर है वो अदृश्य है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। मतलब अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, मतलब यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, क्योंकि नया नियम के अंदर अपन को मिलते हैं, वहां पर लिखा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह हमें दुनिया को परमेश्वर को दिखाया। उसका परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसके गोद में एकलौता पुत्र यीशु मसीह सारी दुनिया को परमेश्वर से मुलाकात करवाया, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया, जो मुझको देखा है वो पिता को देखा है। इसके मतलब है दोनों बराबर है, जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देखा है। क्योंकि लोग यीशु मसीह के पास में बोलते हैं, मुझे पिता को दिखाए, पिता को हमें बता दे, पिता परमेश्वर से हमारा मुलाकात करवा दे। यीशु कहता है जो मुझको देखा है वो पिता को देखा है, और मैं और पिता एक है। और हम आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर 15वां और 16वीं आयत में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी,
क्या सिंहासन, क्या प्रबुदाएं, क्या प्रधानताएं, क्या हथियार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। दूसरी बात, हम क्रिस्त को इसमें अपन को मिलते हैं, वो भी इसी आयत के अंदर है, 16वीं आयत के अंदर, सब उसके द्वारा सृजा गया। सारी चीजें क्रिस्त के द्वारा। कुलिसियों की पत्रिका एक खासियत है, यहाँ पर यीशु के बारे में, यीशु क्रिस्त के बारे में बता रहा है। 16वीं आयत के अंदर लिखा है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ। हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसकी पहली अध्याय की शुरू से लेकर आयत में अपन पढ़ते हैं, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। क्योंकि पृथ्वी का, और उसके आगे और भी लिखा हुआ है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रबुदाएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और हम तीसरी बात को अपन देखते हैं, यहाँ पर क्रिस्त कैसे हो रहा है यहाँ पर, और उसकी 17वीं आयत में अपन पढ़ते हैं। 17वीं आयत में सब वस्तुओं का आधार, 17वीं आयत में लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सारी वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सारी वस्तुएं, इसकी मतलब है सबका आधार यीशु मसीह है। और हम चौथा पॉइंट अपन देखेंगे, उसका 13वीं आयत को अपन पढ़ते हैं। 13वीं आयत और 13वीं और उसका 18वीं आयत। वह परमेश्वर का पुत्र है और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहली अध्याय की 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। यहाँ पर 13वीं आयत में उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराएगा। प्रिय पुत्र यहाँ पर लिखा है, ये प्रिय पुत्र का मतलब है वो परमेश्वर का पुत्र है। और उसका 18वीं आयत को अपन पढ़ते हैं। 18वीं आयत में वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यहाँ पर लिखा है वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। यहाँ पर ये दोनों बातें इसके अंदर अपन को मिलते हैं। वह परमेश्वर का पुत्र है और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा। और तीसरी अध्याय में अपन पढ़ते हैं, उसका पहली आयत में आता, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। मतलब मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। मतलब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ये आज सारे दुनिया के लिए यीशु मसीह वहां पर विनती करते हैं, पिता परमेश्वर से विनती करते हैं हम हर एक लोगों के लिए, हर एक दुनिया के लिए। पांचवी बात को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसका तीसरी आयत की पहली आयत में, आज वह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। आज परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। ये पांचवा पॉइंट है तीसरी अध्याय की पहली आयत में, क्योंकि आप लिखा है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। मतलब आज
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। मेरे लिए और आपके लिए विनती करता है। और हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर। 6वीं बात है उसका अगली अध्याय की 20वां आयत को अपन पढ़ेंगे। 20वां आयत, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, उसने क्रूस पर जो लहू बहाया उसके द्वारा मेल मिलाप आया। यीशु मसीह क्रूस पर बलि हो गया है, यीशु मसीह का खून बहाया, ये हमारे लिए मेल मिलाप का कारण बन गया। क्रिस्त कुलिसी पत्री के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरी अध्याय की 15वीं आयत को अपन देखेंगे। तीसरी अध्याय उसके 15वीं आयत में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यहाँ पर लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। मसीह की शांति मतलब हमें मेल मिलाप, यीशु मसीह की शांति मेल मिलाप हमें मिलते हैं। मतलब यीशु मसीह का क्रूस पर जो लहू बहाया उसके द्वारा मेल मिलाप आया। तो हमारे जीवन में मेल मिलाप लाने वाली जो बात है। और कुलिसियों की पत्री के अंदर क्रिस्त के बारे में अपन पाते हैं। 7वीं पॉइंट अपन पढ़ते हैं उसका अगली अध्याय उसकी 27वां आयत को अपन पढ़ेंगे। अगली अध्याय उसकी 27वां आयत, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और दूसरी आयत भी अपन पढ़ेंगे उसका तीसरी अध्याय उसका 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। तीसरी अध्याय की 4थी आयत, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ पर जो 7वां पॉइंट है वह विश्वासी में रहता है। मेरे और आपके अंदर क्रिस्त निवास करते हैं। मतलब हर एक विश्वासी के अंदर यीशु मसीह रहता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दिलों में वास करता है। आज सारे दुनिया में आज का ये दुनिया है, ये दुनिया शैतान के हाथों में है, लेकिन फिर भी जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके दिलों में यीशु मसीह निवास करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बताया था, जब यीशु मसीह आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं उस समय में यीशु मसीह के पास में लोग जाकर यीशु मसीह को वहां का मुखिया बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उस समय में यीशु मसीह ने बोला, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। मतलब यीशु मसीह का राज्य यह दुनिया का नहीं है करके यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक नेता बनकर रहने का यीशु मसीह का मकसद नहीं था। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है उनके दिलों में आज भी यीशु मसीह निवास करते हैं। अब तीसरी अध्याय में जो आयत को पढ़ा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मेरे और आपकी आशा है जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी यीशु मसीह के साथ में प्रकट हो जाएंगे। हम 8वीं बात को हम देखते हैं दूसरी अध्याय उसका 10वीं आयत में हम लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। यहाँ पर जो बता रहा है वह सबका शिरोमणि है, क्योंकि कुलिसियों की पत्री के अंदर जो यबसियों की पत्री में शरीर के बारे में बताया है, लेकिन कुलिसी की पत्री के अंदर पौलुस जब ये पत्री लिख रहा है इसके अंदर यीशु मसीह को शिरोमणि बताया। बार बार इसमें सिर शब्द इसमें आते हैं। ये दोनों पत्री के अंदर ऐसा है, एक पत्री में यीशु मसीह के शरीर कहते हैं कलीसिया को, लेकिन यहाँ पर कुलिसियों की पत्री में यीशु मसीह के
यीशु मसीह का मतलब शरीर के एक भाग होकर सिर के बारे में बताते हैं, मतलब वो यीशु मसीह स्वयं है, शिरोमणि है। जहां पर वही बात लिखा है, सबका शिरोमणि है यीशु मसीह। यीशु मसीह जो सिर है, और सिर से पूरा शरीर पांव तक अलग अलग जो शरीर के जो भाग है, ये सब कलीसिया में पाए जाते हैं। सब कलीसिया का एक एक अंग है। और हम 9वीं बात को हम देखेंगे, 3री अध्याय उसमें 11वीं आयत में, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यीशु अपने में सबको एक बनाया। यह है कुलशे की पत्री के अंदर यीशु मसीह हर एक लोगों यीशु मसीह में एक बनाया। मतलब उसके बारे में लिखा है, उसमें ना तो यूनानी रहा, उसके बाद कोई जाति का बंधन वहां पर नहीं है, ना खतना रहित, कोई ऐसे रीति रिवाजों का नहीं है, ना जंगली, ना स्फूर्ति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सारे मानव जाति में यीशु मसीह पाए जाते हैं। 10वां पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है, इसको भी अपन पढ़ेंगे। उसका 3री अध्याय की 16-17 आयत को अपन पढ़ेंगे। 16 और 17, मसीह के वचन को अपने हृदय में अतिगाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पर जो बात है, क्रिस्त आराधना का योग्य है। क्रिस्त है, इसके अंदर आराधना का योग्य है। आराधना के योग्य ये दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अतिगाई से बसने दो। आज हम जो गीत गाते हैं, ये परमेश्वर का वचन है। और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पर जो बता रहा है, क्रिस्त आराधना का योग्य है। दुनिया में आराधना के योग्य केवल यीशु मसीह है। दुनिया में ऐसे कई लोग अलग अलग रीति से अलग अलग लोगों से आराधना करते हैं। मेरे साथ में जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ पर एक भाई वहाँ पर बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए आया। वो मसीह यीशु को ग्रहण करके ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन वो अच्छा बढ़िया गाना गाते हैं, गाना बनाते हैं। एक साथ उसको हारमोनियम, उस समय में कैशोवार नहीं था, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, दोनों एक साथ वो करते थे। दोनों काम एक साथ, मतलब हाथ से हारमोनियम बजाते हैं, पैर से वो तबला बजाते थे। इतना मतलब वो सामर्थ्यवान था उसको काम करने के लिए। उसने हमको एक दिन बताया, वो मसीह ग्रहण करने से पहले केरल का एक बड़ा गायक है येशुदास, वो येशुदास का आराधना करता था। मतलब उनके लिए पूजा का विषय येशुदास था। लेकिन जब उसने मसीह को ग्रहण किया, उस समय येशुदास से वो यीशु मसीह में आ गए, यीशु मसीह की आराधना शुरू कर दिया। अब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यीशु क्रिस्त ही आराधना के योग्य है। 17वें आयत में अपन पढ़ते हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मतलब परमेश्वर आराधना के योग्य है। हम उसी का ही हम आराधना करेंगे। यीशु मसीह का
यीशु मसीह आराधना का योग्य है। हम आराधना करते हैं इस दुनिया में, आराधना का योग्य वही है, उसी का हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। मतलब हमने परमेश्वर के वचन में हमने देखा कुलिसियों के पत्री के अंदर जो यीशु मसीह, यीशु क्रिस्त जो कुलिसियों के पत्री के अंदर जो है, तो अपने जो सबसे पहले जो आयत को पढ़ा था, एक बार फिर से इस आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर अपन पढ़ते हैं पहले अध्याय की 15 और 16वीं आयत में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पगला उठा है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पगला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। आज जो कुछ भी है सबका सृष्टि यीशु मसीह में हुआ है। हम यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय के शुरू से लेकर अपन पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वही बात यहाँ पर लिखा है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पगला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। मैं और आप उसी के द्वारा सृजा गया है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। देखो आज ऐसी बात है, हमने देखा हुआ काफी चीज है, लेकिन उससे भी कई गुना बढ़कर है जिस चीज को हमने आज तक देखा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है ऐसे काम परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करेगा जिस आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं। इसके मतलब है ऐसे काम परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा करना चाहते हैं। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, ये परमेश्वर ऐसे काम करेगा। कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, परमेश्वर अपने जीवन में काम करेगा। इसके मतलब है हम कभी सोचते हैं कहीं ना कहीं जो बात हो रहा है वो हमारे जीवन में होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो किसी ने कभी सुना नहीं, किसी ने कभी देखा नहीं, ऐसी बातों में परमेश्वर हमें ले चलेगा। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए अनदेखी या सुवासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। इसके मतलब है हमारे जीवन में जो कुछ भी होना है परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा होना है। हमारे जीवन को हम प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। यीशु मसीह हमारे जीवन में, ये तो कुलिसियों की पत्री के अंदर यीशु क्रिस्त के बारे में हम देख रहे थे, और आज हम थोड़ी देर हम ये परमेश्वर के वचन को हम मनन करें। आपके जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त कैसे काम कर रहे हैं, आज अपने 10 पॉइंट को अपने देखा है, और हम देखें क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त कैसे काम करते हैं। पूरा दिल से हमारे जीवन को यीशु क्रिस्त के हाथ में हम समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और जब प्रार्थना करते हैं इस वचन को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वचन को सुनने वाला हर एक लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपके वचन के आधार पर चलने के लिए आप हमें मदद कर प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन में कार्य करने पाए, उसके लिए पूरा दिल से हमारे जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। कोई आज तक यीशु मसीह के साथ में नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के साथ में चलने वाला हर एक लोगों को आप बनाए, अपने नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। और जब प्रार्थना करते हैं अपना घरों में बैठते हुए ये प्रोग्राम को देखकर हर एक लोग को हम आपके हाथ में समझते हैं, आपके नाम की महिमा सबके जीवन में प्रकट होने पाए। कुलिसियों की पत्री के अंदर से क्रिस्त के बारे में हमने सीखा है, और ये आप हमें मदद कर आपके नाम के महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो हमारा अगुवाई करना हमारे साथ हुई है। हमने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। अब यीशु मसीह के मीठा हम समाप्त कबूल कर
आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा का प्यार, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के बाद और दूसरा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।